नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर और आज हम बात करेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाले 4 महीने। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत कुछ आपको इसमें बताऊँगा, आपको कुछ उपाय भी बताऊँगा, तो वीडियो को देखिएगा पूरा अंत तक जिससे आप आने वाले सभी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। जुलाई का जो महीना रहेगा आपके लिए बेटर रहेगा जून और मई से क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ और बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस आपको इन दोनों महीनों में रहा था लेकिन जो अब स्थिति है वो आपकी बेहतर होती हुई दिखाई देगी और आपका जो काम है यहाँ पर आपका बढ़ेगा। आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है क्योंकि स्वास्थ्य इस समय सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इसलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा देख कर चलाएं और जितना हो सके अपने आप को संतुलित भोजन लें तो बेहतर आपके लिए रहेगा। देखिए जिस सहारे की आप कोशिश कर रहे थे वो सहारा आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। छोटी-मोटी शर्तें आपको माननी पड़ेंगी यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस आपको माननी पड़ेंगी, उसके अकॉर्डिंग आप चलते हुए दिखाई देंगे। अगस्त में भी बड़े परिवर्तन के संकेत हैं और उत्तरार्ध में आपकी काफ़ी हद तक जो नीतियाँ हैं वो आपके लिए काफ़ी हद तक बहुत आपको आगे लेकर जाएँगी और आपको नए परिणाम देती हुई दिखाई देंगी। आप अपने तरीके से यहाँ पर काम करते हुए दिखाई देंगे, भाग्य भी आपका साथ देगा और जो बिखरी हुई चीज़ें थी, बिखरी हुई जो मतलब आपकी चाहे नौकरी थी, चाहे वो आपकी असफलता आपको जो मिल रही थी, उससे आप बाहर आते हुए दिखाई देंगे और जो भी समस्याएँ आपकी चल रही थीं, उसमें भाग्य आपका साथ देकर आपको उन सभी समस्याओं से बाहर निकाल कर लेके जाएगा। घर का पूरा सहयोग मिलेगा और किसी बड़े कार्य में आप अपनी भूमिका यहाँ पर करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। बहुत अच्छा समय रहेगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती हुई दिखाई देती। सितंबर में भी परिस्थितियाँ आपके पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही हैं, ग्रहों की स्थिति को यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही है मतलब बनाती हुई दिखाई दे रही है। महीने के पूर्वार्ध में बृहस्पति मार्गी हो जाएँगे और अंतिम दिन शनि मार्गी हो जाएँगे, परंतु इस बीच में मंगल मार्गी होंगे। पूर्वार्ध में इधर तो बृहस्पति मार्गी होंगे और उधर मंगल वक्री होंगे। तो इसमें आपको अचानक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। उधर वो मार्गी नहीं होंगे, मंगल वक्री ही होंगे, मैं अपनी करेक्शन कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपका आर्थिक लाभ यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा-सा खर्चा भी आपका यहाँ पर बढ़ेगा। कुटुंब के मामलों में यहाँ पर स्थिति बेहतर होगी, धीरे-धीरे काम आगे बढ़ेगा और इससे आपका जो मन है, वो काफ़ी हद तक यहाँ पर पॉज़िटिव होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। निजी जीवन में आपको अधिक स्वतंत्रता मिलेगी और जिससे आप हर चीज़ का हल यहाँ पर निकालते हुए मुझे दिखाई देंगे। महीने के उत्तरार्ध में कोई मंगल कार्य करना चाहते हैं या विवाद अगर आप सुलझाना चाहते हैं, तो अच्छा समय आपके लिए रहेगा। अक्टूबर में भी स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई देगी, शनिदेव मार्गी हो जाएँगे, बृहस्पति देव वक्री रहते हुए पिछली राशि से में मीन में आ जाएँगे, थोड़े दिनों का कार्य में थोड़ा-सा आप यहाँ पर कंजूसी दिखाएँगे, थोड़ा-सा यहाँ पर आप लेज़ीनेस दिखाएँगे। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएँ अगर हैं, तो थोड़ा-सा ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पर मुझे मेजर कंसर्न जो दिखाई देता है, वो स्वास्थ्य ही दिखाई दे रहा है। कुछ महत्वपूर्ण मौका हाथ से ना निकल जाए इसलिए आपको तैयार रहने की आवश्यकता रहेगी। राहु भी अपनी राशि में हैं और बृहस्पति भी अच्छे नवांश में होने के कारण आपकी परिस्थितियों में यहाँ सुधार आएगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से चीज़ें मददगार रहेंगी, आप सामूहिक कार्यों में थोड़ा-सा काम यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे और बहुत अच्छी स्थिति आपकी होती हुई दिखाई देगी। राशि से पंचम भाव में और राशि के दशम भाव में इस समय बहुत समृद्ध चीज़ें बनेंगी, आपका जो गुणवत्ता है उसमें काफ़ी हद तक फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कामकाज में सुधार होगा और ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ रहेगी, आपकी बहुत अच्छी यहाँ पर आवभगत होती हुई मुझे दिखाई देगी। लेकिन अच्छी यहाँ पर आवभगत होती हुई मुझे दिखाई देगी। लेकिन जो लोग अधिक उम्र के हैं, उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी तरीके का यहाँ पर ढिलाई नहीं बरतनी है क्योंकि इस समय कोरोना की जैसी स्थिति आपकी चल रही है। आपके प्रेम संबंधों के बारे में अगर बात करूँ, तो जुलाई में छोटे-मोटे मतभेद ज़रूर रहेंगे आपकी लव रिलेशनशिप में लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो ऐसी कोई बड़ी दिक्कत मुझे दिखाई नहीं देती है। व्यवसाय के क्षेत्र में आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिश्तों में जो कड़वाहट थी वो यहाँ पर खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, घर के अंदर भी वातावरण काफ़ी हद तक सही रहेगा, जीवन साथी का जो असहयोग है
वो थोड़ा-सा आपको देखने को मिलेगा, जिसलिए लेकिन ये स्थिति भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं खिंचेगी, आपकी स्थिति यहाँ पर मज़बूत होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगस्त में भी स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। प्रेम संबंधों में थोड़ा-सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रेम संबंध जो हैं वो आपके यहाँ पर थोड़े-से उस तरह से नहीं चल रहे हैं जिस संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर अच्छा समय रहेगा, आपको अच्छी तरीके से वहाँ पर अच्छी समाचार आपको मिल सकती है। धन प्रबंधन के मामले में आपको अपने आप को ध्यान में रखना पड़ेगा, जीवन साथी के साथ रिश्ते अच्छे करने होंगे, क्योंकि उनकी ज़रूरत है आपको और उनसे रिश्ते आपके अच्छे हो भी जाएँगे। जहाँ तक दोस्तों की बात है, दोस्त आपके साथ रहेंगे, लेकिन कुछ ख़ास मदद आपको वहाँ से नहीं मिलेगा। सितंबर की अगर बात करूँ तो रिश्तों का लाभ उठाने के लिए आपकी योजना काम में आएगी, और राशि से तीसरे बुध चाहते हैं कि आप अपने संपर्कों से और सूचना तंत्रों का विस्तार करें, यानी कि अपने कॉन्टैक्ट्स लेवल को बढ़ाएं, जिससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। इसके परिणाम आगे चलकर आपको देखने को मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में कुछ गतिरोध आएगा, लेकिन कुछ यादगार पल भी आप बिताएंगे। तो यहाँ पर रफ एंड टफ वाली जो स्थिति होती है आपके वैवाहिक जीवन में, वो रहती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर शत्रुओं का तो किसी तरीके का भय नहीं होगा, और आपकी जो काम करने की क्षमता होगी और आपकी जो होगी वो काफ़ी हद तक आपकी बढ़िया ही होती हुई दिखाई देगी। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा जो समय रहेगा आपके लिए वो अक्टूबर का रहेगा। यहाँ पर प्रेम प्रसंगों में काफ़ी हद तक आपकी चीज़ें अच्छी बनेंगी। जीवन साथी के साथ जो मनमुटाव चल रहे थे वो आपके यहाँ पे ख़त्म हो जाएँगे, और कुछ न कुछ आप नया करते हुए दिखाई देंगे, और रिलेशनशिप्स आपके काफ़ी हद तक आगे बढ़ेंगे। लेकिन नौकरी पेशा के लिए थोड़ी-सी भाग-दौड़ का समय रहेगा, संतान के साथ संबंध सुधरेंगे, और मामा पक्ष से अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो भी मुझे लगता है कि यहाँ पर आपकी होती हुई सही होती हुई दिखाई देगी। जो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक संकेत मैं मान सकता हूँ कि आपके लिए है। अब स्टूडेंट्स के लिए बात करता हूँ कि जुलाई में क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट करते हैं कि क्या स्थिति रहेगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिन्होंने पेपर दिए हैं उनके सकारात्मक या नकारात्मक रिज़ल्ट उनकी खुद की मेहनत पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये कोई प्रेडिक्शन जो है वो एस्ट्रोलॉजी में नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर आप खाली पेपर छोड़ के आएँगे तो फिर हम आपसे कह जा सकती, क्योंकि अगर आप खाली पेपर छोड़ के आएँगे तो फिर हम आपसे कह दें कि आप पास हो जाएँगे, तो भगवान जी तो लिखने आएँगे नहीं, लिखना तो आपको ही पड़ेगा। देखिए, मैं सीधी-सच्ची बात कहता हूँ, उसमें बुरा मानने की कोई बात उसमें है नहीं। अगर मैं आपके नौकरी और आपके स्टूडेंट लाइफ को देखूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको चारों महीने में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इस समय अवरोध आएँगे आपकी एजुकेशन में, क्योंकि जो स्थिति इस समय चल रही है कोरोना वायरस की, उससे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे, कोचिंग नहीं कर पाएँगे आप। इसलिए आपको चाहिए कि अपने घर में जो भी संसाधन आपको मिल रहे हैं, इंटरनेट का माध्यम आपको मिल रहा है, उसको आप हथियार बनाएँ और उससे अपने आप को देखें। आजकल ज़ूम क्लासेस और गूगल मीट की क्लासेस चल रही हैं, उनको जॉइन कीजिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। कम से कम नवंबर-दिसंबर तक तो कुछ ख़ास होने वाला नहीं है, आपको घर पे ही रहकर पढ़ाई करनी होगी। अगर आपके व्यवसाय और करियर के बारे में थोड़ा-सा और मैं देखूँ तो वक़्त रहेगा, और राहु थोड़ा-सा आपको रोड़े अटकाएँगे काम में, लेकिन कोई ऐसी बड़ी दिक्कत आपको नहीं आएगी। बृहस्पति बहुत अनुकूल रहेंगे, जिससे आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। शुक्र काम-काज में काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर सफल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दूसरा सप्ताह जैसा भी होगा उसमें अगर किसी को पैसा-वैसा आपने उधार दिया था, नौकरी-पेशा अगर आप हैं और किसी को पैसा उधार दिया था तो वापस आ सकता है। नौकरी-पेशा के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। कुछ छोटी-मोटी आसपास की यात्राएँ आपकी हो सकती हैं। दूरस्थ यात्राओं से भैया बच लेना तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस समय आपको पता ही है मैं क्यों कह रहा हूँ। हालाँकि यात्राओं के योग तो हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस समय जाएँ, और अगर जाएँ तो भैया पूरा प्रिकॉशन लेके जाएँ। किसी भी तरीके की लापरवाही बिल्कुल भी आप ना बरतें, तो बेहतर आपके लिए रहेगा, आपके परिवार के लिए रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से अगस्त का महीना भी आपके लिए ठीक रहेगा। कुछ नए अनुबंध हो सकते हैं, आय का स्तर बढ़ेगा, और आपको काफ़ी हद तक आपकी नौकरी में भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा, और जो कटी हुई सैलरी थी आपकी, वो आपको बढ़े रह सकते हैं। आपके गुरु, शनि और मंगल के अलावा राहु, केतु भी आपको सफलता दिलाते हुए दिखाई देंगे, और संतान को अधिक लाभ होगा आपकी, जिससे आपका मन काफ़ी हद तक खुशी वाला रहेगा। लाभ के स्वामी बुध भी अनुकूल रहेंगे, और महीने के आखिरी दिनों में आपको आर्थिक लाभ भी यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपका जो स्वास्थ्य है वो इस समय बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर ये जो महीने हैं आपके, वो काफ़ी हद तक आपके बढ़िया रहेंगे। देखिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो ज़रूर एक लाइक करिएगा, और पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, छोड़ के मत जाइएगा बीच में, बहुत कुछ अच्छा मैं आपको देता रहता हूँ।
अब जॉब और करियर की अगर हम बात करें सितंबर के महीने में, तो यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक कुछ प्लानिंग करने की ज़रूरत रहेगी और आपकी परिस्थिति अनुकूल रहेंगी। दूसरा सप्ताह आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा और यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक मीटिंगों का सामना करना पड़ेगा। लोगों का सहयोग रहेगा, लेन-देन की परिस्थितियाँ सुधरेंगी और आपका ये महीना काफ़ी हद तक आपके लिए बढ़िया रहेगा। कुटुंब में भी आय की बढ़ोतरी होगी, परिवार की आय की बढ़ोतरी होगी, जिससे आपका मन काफ़ी हद तक रहेगा और खर्च भी आपके होंगे। अगर आपका कोई लोन है तो ये समय अच्छा रहेगा जब आप अपने लोन को यहाँ पर चुकता कर दें। ख़ास तौर से नौकरी वालों ने, जिन्होंने अगर किसी से पैसा उधार ले रखा है तो वापस कर दें, आपको काफ़ी हद तक आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। व्यवसाय के दृष्टिकोण से और नौकरी के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना काफ़ी हद तक बढ़िया रहेगा। आप अपने सारे काम को यहाँ पर, पेंडिंग काम को यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक लाभ आने होने की संभावनाएँ पूरी दिखाई दे रही है। महीने के अंतिम भाग में काफ़ी अच्छे समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं और मंगल भी अब आपकी राशि से 8वें भाव में चल रहे हैं, तो कुछ तो रोड़े अटकाएँगे ही, वो आपको ऐसे तो जाने नहीं देंगे कि स्मूथ तो चीज़ें होने वाली नहीं हैं। तो थोड़ा बहुत तो आपको लाभ यहाँ पर होगा, लेकिन थोड़े बहुत आपको, वैसे लाभ की स्थिति काफ़ी हद तक आपके चारों महीनों में ही है, नौकरी कर रहे हैं चाहे बिज़नेस कर रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर मैं चारों महीनों को देखूँ तो आम तौर पर अच्छा रहेगा, बस ये है कि भाग-दौड़ ज़्यादा रहेगी, इसलिए आपकी इम्यूनिटी पावर यहाँ पर इफ़ेक्ट हो सकती है। तो अपनी इम्यूनिटी पावर को थोड़ा-सा आप बढ़ाकर रखें तो बेहतर रहेगा। अ, अगस्त की स्थिति भी सही रहेगी, बस ये है खाने-पीने पर अगर आप अपना ध्यान रखेंगे, तो कई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स आपको देखने को नहीं आएँगी। मानसिक रूप से थोड़े बहुत आपका मन-वन थोड़ा-सा नेगेटिव हो सकता है, जब कई बार ऐसा होता है, कुछ दिन ऐसे आते हैं बीच में महीने के जिसमें आपका मन नहीं लगता। तो वो वहाँ पर आपको थोड़ा-सा अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है विशेष तरीके से और बस ये है, सितंबर के मिड में आपको थोड़ा-सा गाड़ी चलाते समय ध्यान रखना है, थोड़ी छोटी-मोटी चोट लगने की मुझे लगता है कि आपको लग सकती है और अक्टूबर का महीने में अगर आपको कोई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, तो थोड़ा-सा आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, वहाँ पर डॉक्टरों के चक्कर हो सकता है आपके लग जाएँ। तो 4 महीनों में अगर मैं आपके ओवरऑल को देखूँ, तो कोई प्रॉब्लम आप यहाँ पर आती हुई मुझे दिखाई नहीं देती है, विशेषकर आपके करियर में, आपके लव रिलेशनशिप में खट्टे-मीठे अनुभव रहेंगे आपके और कोई ऐसी विशेष प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता। इसी आशा के साथ कि आने वाला दिन आपके लिए अच्छे रहें और आप मेरे चैनल के साथ यूँ ही जुड़े रहें, देखते रहें और 4 महीनों में अपने आप को प्लान करते रहें। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आप अच्छे रहें, चैनल को सब्सक्राइब यूँ ही करते रहें।